कार्तिक मातम का दूसरा अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि ये देवी गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहाय हो, अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों को की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊंगी? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझे ऐसा को हुआ अब कैसे जाऊं? कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापनी हूँ। श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि इस तरह रोती रोती हुई तू मृत्यु की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोले कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हर लेगा। तत्पश्चात वायु की आहत केले के वृक्ष की तरह वहीं धरती पर पड़ी रही। अधिक देर बाद होश आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विफल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ अपने पिता के घर पति की यथाशक्ति श्राद्ध क्रिया करके उसके पश्चात उसी पुरी में निवास किया हुआ और विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध और शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। अपने जन्म को लेकर मरण तक एकादशी का व्रत, कार्तिक मास की विविध सेवन से प्रिय ये दोनों एकादशियों और कार्तिक व्रत अपने बड़े ही प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं, जो मनुष्य तुला की संक्रांति में रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करके वे चाहे पापी हों या भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता, विष्णु भगवान के स्वास्तिक वचन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त और इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर में स्वच्छता और उनका पूजन करता है, देवतागण में उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो क्या कहना। इस प्रकार गुणवती दत्तचित्त होकर प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती है। प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई और ज्वर से पीड़ित हो धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने गई। और वह जब गंगा स्नान करने गई तो स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी। विफल हो कर गई और उसमें आकाश की ओर अपनी ओर आते हुए एक विमान देखा, जो शंख, चक्र, गदा आदि परम विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला रथ उनके महान गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण विमान में चढ़कर उसे चमन डुलाते हुए और अप्सरा गणों के शिष्य शोभित और गुणवती और बैकुंठ लोक में ले आए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि में की शिखा की तरह विमान पर बैठी हुई एकमात्र कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आ गई। उसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं से प्रार्थना करने पर भी मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, मैं समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता हुआ, वही इस जन्म में सत्रजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर है। और भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार भी तुमने तुलसी का बगीचा लगाया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में एक कल्प वृक्ष शोभित हुआ। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसी कारण
तुम्हारे शरीर की में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। इस जन्म में तुमने जो वास्तविक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया है, उसी से के फल से इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या बनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया है, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक व्रत करेंगे वे सब भी मेरे ही समीप और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य से के फल में 16वां भाग भी नहीं होता है। श्री शुक जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान को अपने पूर्व जन्म में संबंधित पुण्य के प्रभाव से वृतांत सुनकर प्रसन्न हुई और सारे संसार को आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हुए बोली। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।